हेलो फ्रेंड्स। तो अभी मैं बैठी हुई थी, मुझे नींद नहीं आ रही, सभी सो गए थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि ना एक टेंशन होती है, मतलब कि अभी तक हुआ क्लियर ही नहीं हुआ अभी तक। मतलब इतना समय दे दिया अपना, ये मेरा लास्ट मौका है। कभी कभी ना किसी से बोलने का मन नहीं करता है। जो स्टूडेंट होते हैं ना उनका उनका होता है ऐसा कि वो जल्दी बात नहीं करते हैं, क्योंकि चुप रहने की भी एक आदत हो जाती है। पहले पहले मेरी जो जॉब लगी थी, मतलब मैं 20-21 साल की थी। मुझे लगता है उससे पहले मैं 18 साल की थी, तब मैं मतलब घर से मैं बाहर निकली जॉब के लिए। तो मतलब कॉल सेंटर में मतलब ढूंढा कहीं काम, तो मतलब कहीं सैलरी बहुत कम होती थी उसमें। तो फिर क्या कहते हैं, मैं 18 साल की थी तब मैं निकली, क्योंकि फैमिली जैसे मेरे फादर नहीं है तो घर में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। फिर मम्मी भी मेहनत करते थे, हम सोचते थे कि मैं अपना खर्चा खुद ही या घर में जो भी थोड़ी बहुत मदद कर सकूं मम्मी के लिए। तो मैं जॉब के लिए गई तो, लेकिन मतलब जमा नहीं वहाँ पे। एक तो दूर होता था और ऊपर से आने जाने में भी ना रात का टाइम हो जाता था, तो सेफ़ नहीं होता था। तो इसलिए फिर मतलब कुछ दिन मैंने किया भी और शायद मैंने सैलरी भी नहीं ली थी, क्योंकि बहुत ही दूर पड़ता था जहाँ मैं रहती थी वहाँ से। फिर मैंने छोड़ दिया अपना वहाँ से। तो मेन चीज़ यही है, फिर मैंने वहाँ से डिसाइड किया कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, मुझे इस लाइन में प्राइवेट सेक्टर में मैं नहीं कर पाऊँगी। तो बल्कि मुझे किसी ने बताया भी नहीं। शुरुआत मैंने तब की जब जब यूट्यूबर्स जो थे वो बढ़ रहे थे सबके, और मुझे इतना पता नहीं था। मेरा शौक़ असल में था डांस का, तो मैं डांस करती थी अपने, जो भी मैं मेरी वीडियोस होती थी तो उसमें बहुत तगड़े मेरे फॉलोअर्स बढ़े थे। लेकिन क्या हुआ कि मेरा था मन कि मेरा था कि मैं क्या कहते हैं, मैं डांस में मुझे पसंद था, और मैं स्टार्टिंग भी हो गई थी। मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा तगड़े बढ़े थे यूट्यूबर में। 2019 की बात बता रही हूँ मैं, ये 2019 में स्टार्ट किया था मैंने अपना यूट्यूब। लेकिन क्या हुआ कि मेरा था, पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैं सोचती हूँ कभी कभी कि मैंने शायद गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया अपने इस फैसले को लेकर कि हाँ मैं इस लाइन में आ गई। क्योंकि 2019 से मेहनत कर रही हूँ मैं, और लगातार कर रही हूँ मैं। 2019 से मैं एग्ज़ाम भी दे रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने करियर को लेके। क्योंकि मुझे पता है, मेरे पापा ख़त्म हो गए और उसके बाद मेरी मम्मी को काफ़ी दिक्कतें हुई। तो मुझे पता है कि अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर की स्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि मतलब क्या ही बताएं उसमें। तो फिर मैं निकली भी काम करने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊँगी मतलब प्राइवेट सेक्टर में काम, क्योंकि ना बहुत ऊपर से वहाँ पे सेफ भी इतना नहीं रहता है। मैं जब मैं कॉल सेंटर में पहली बार मैं गई थी, तो वहाँ पे मैं जाते ही पता नहीं कौन था, मतलब अजीब से कमेंट करने लग गए। फिर मुझे, एक तो मैं नई नई थी, मुझे इतना पता भी नहीं था। तो मैंने किया भी, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो मेरे हमारे साथ की जो लड़कियां थी, जो हम गई थी, तो उनका जमा नहीं। क्योंकि एक लड़की थी, उसने अपने बारे में ना बात कर रही थी कस्टमर से, तो उसने अपने बारे में पूरा डिटेल में बता दिया कि हाँ, उसने पूछा होगा कहाँ से बात कर रहे हो, तो उसने अपने बारे में सारा बता दिया, मैं यहाँ से बात कर रही हूँ। ऊपर से वहाँ से ना मैडम, जो नए नए कॉल सेंटर में जाओगे तो जो नए नए स्टूडेंट बच्चे होते हैं, कैसे तो जॉब के लिए जो होते हैं, युवा होते हैं, तो उनकी पहले रिकॉर्डिंग होती है कि वो क्या कैसे बात कर रहे हैं। तो मैडम सुन रही थी वो, और उसने उसके बारे में जो उसे पूरा वो सुन रही थे मैम, तो उन्होंने बुलाया उस लड़कियों को, तो तुम क्यों अपने बारे में इतनी डिटेल में बता रहे हो, ऐसे किसी को नहीं बताते हैं। फिर वहाँ से भी कुछ, और फिर इतना जमा ही नहीं, मतलब दूर भी पड़ गया, ऊपर से पैसे भी दो, मतलब सैलरी भी कम, तो फिर मेरा बना नहीं। तो मैंने कहा कि अपना ही करेंगी अब। इस तरह अभी तक मतलब कभी कभी लगता है कि मतलब क्या दिमाग में क्या है, इतना मतलब एक क्यों नहीं हो रहा, इतना इतना मेहनत करने के बाद भी ऐसा क्या कमी आ रही है कि जो नहीं हो रहा, जो इतनी
सच में कह रही हूँ, मैंने एक दिन भी, आप सोच सकते हैं मैं 2019 से, और 2025 चल रहा है। अब क्या हो गया है कि अब मम्मी मम्मी भी, तो फिर क्या हुआ कि एक तो ये क्या कहते हैं, मेरे दीदी का लड़का बीच में आ गया और उसके बाद नहीं कॉलेज हुआ, और ये मेरा लास्ट है, क्योंकि आ, मेरी मम्मी को इतनी, और क्या हुआ इतना, मेरी मम्मी को इतनी वो दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि जो पड़ोस की औरतें हैं वो मम्मी को बोलती हैं कि हाँ, सीमा की एज हो गई है, उसकी शादी का। मम्मी के ऊपर काफ़ी प्रेशर है कि पैसे कैसे आएंगे ये सब। और अब सच बताऊँ ना तो मुझे रोना आता है कि इतना मतलब मेहनत किया मैंने इस फील्ड में, लेकिन मतलब हो नहीं रहा है। ये मेरा लास्ट ऑप्शन है, ये इस बार 2025 ये लास्ट बार मैं दूंगी, उसके बाद फिर मैं इसको छोड़ दूंगी। और ये मुझे पता है, मैंने इस पर कितनी मेहनत की है। मैंने बहुत मेहनत की है इसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। भगवान जाने अब क्या होगा। मैंने तो उनके ऊपर ही छोड़ दिया है इस बार कि आप ही जानो कि क्या होएगा। मैं अपना बेस्ट दूंगी इस बार भी, जैसे मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं अपना अच्छा दूंगी। मैं बोझ नहीं बनना चाहती। मेन चीज़ क्या है ना कि मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा कमाऊँ, क्योंकि मैं हूँ काबिल, मुझे पता है कि मैं काबिल हूँ, और इसीलिए मैं किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहना चाहती हूँ। तो मेरा यही है कि मैं करूँ, लेकिन मतलब सफलता नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही। इसका भी एक दुख होता है कि हर बार उसी लगन से, जब आप एक बार फेल होते हो, दो बार फेल होते हो, तीसरी बार फेल होते हो, फिर ना हिम्मत टूटने लग जाती है कि अब मेरा मैंने स्टार्ट किया था 2019 से, और ये 2025 चल रहा है, मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो मुझे दुख हो बहुत ज़्यादा। मैं बता भी नहीं सकती नॉर्मली किसी को कि मैं किस मेंटल उससे मैं गुज़र रही हूँ। और मेन चीज़ क्या है कि मम्मी भी कहते हैं कि सभी कह रहे हैं, पड़ोसियों को पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत होती है, मुझे समझ में नहीं आती है। उनको ज़्यादा रहता है कि हाँ, मेरे पड़ोसी जो हैं कहते हैं कि हाँ, सीमा की उम्र हो गई है, ऐसे ऐसे बोलते हैं कि हाँ उनकी शादी कर, देखो दीदी लड़का देखो कहीं पे, ऐसे ऐसे बोलते हैं कि मतलब। तो मैं कहती हूँ कि हाँ, उम्र हो रही है, मैंने स्टार्ट जब किया था और अभी इतना टाइम हो गया, मैंने इतना टाइम दे दिया। कभी कभी मन करता है कि क्या मुझे पहले ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास था। और मैंने ये इस बार भी मैंने अपना लास्ट मैंने दे रखा कि मैं अपना बेस्ट दूंगी, और भगवान जाने, वही जाने। अब मैं अपना बेस्ट दूंगी, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। सच बताऊँ ना, मुझे बहुत, मैंने एक प्राइवेट जॉब नहीं की है, मैंने 2-3 जॉब की हैं प्राइवेट, जिससे मैं एकदम तंग आ गई हूँ। मैं नहीं करना चाहती कोई भी, क्योंकि सेफ़ नहीं है। मेन चीज़ क्या है, तो इसीलिए हाँ, मतलब बहुत लड़कियां होती हैं, सभी होते हैं, लेकिन घर की स्थितियां इंसान की कैसी हैं। आज तो सब कमा रही हैं, ठीक है, बहुत सी लड़कियां होती हैं कि हाँ शादी करेंगे, जाएंगे पति के घर में, आराम से रहेंगे, चीज़ें मिलेंगे, पहनेंगे, ओढ़ेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं कहती हूँ मैं क्यों निर्भर रहूँ किसी के ऊपर, मैं क्यों किसी के ऊपर बोझ बनूँ, है ना। तो इसलिए मेरा मेरा कुछ अलग थिंकिंग है कि मैं अपनी मम्मी को खुश करूं, अपनी मम्मी को, मेरी चाहत है कि मैं वो सब चीज़ दूं अपनी मेरी मम्मी को, जो मेरी मम्मी उस समय जब मेरे पापा ख़त्म हो गए थे। मेरी मम्मी एकदम यंग थी जब मेरे पापा की डेथ हुई। उन्होंने हमें पाला, उन्होंने मेरे पापा की जगह पे जॉब किया।
जहाँ पे काम करते थे, इससे मेरे पापा जो थे वो माली का काम करते थे। तो मेरी मेरी मम्मी ने मेरे पापा की नौकरी पे ही मेरे नाना जी ने, मेरे मामा ने लगवाया उनको वहाँ पे। काफ़ी बहुत दौड़ भाग की जॉब के लिए उनकी, तो उनको लगवाया वहाँ पे, तब से वो कर रही है वहाँ पे भी। जब जब नई नई औरतें होती हैं ना, तो उनको उनके पास कमेंट आते हैं कि हाँ मतलब कि शादी कर लो या वैसे वैसे, नई उम्र में तो होता ही है। तो उन्होंने हम जानते हैं कि उन्होंने हमें कैसे पाला है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी मम्मी को मैं वो सब चीज़ दूँ जो उनको साड़ी है, उनको गले का है, जो भी जो उनका इच्छा है, जो उनकी इच्छा है, मैं उनको वो सब चीज़ दूँ। मैं उनका तो इसलिए मुझे बहुत सोच आता है कि क्या पता मैंने गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया, कि मैंने सोचा, क्योंकि जो छोटे होते हैं ना तो इतनी सोच नहीं होती है, लेकिन जैसे इंसान बड़ा होता जाएगा उसको सोच वैसी उसकी बढ़ती जाएगी। मैं 2018 से, जब मैं 18 साल की थी, जब मैं 18 साल की थी तभी से मेरे अंदर, क्योंकि घर की स्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं थी, तो अपनी स्थितियों को देखते हुए गंभीरता मेरे में आ गई कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। उसी चीज़ को लेकर मैं जॉब के लिए भी गई प्राइवेट में, लेकिन वहाँ पे इतना नहीं चला मेरा, वहाँ पे माहौल भी ठीक नहीं था। फिर मैंने एक छोड़ा। वहाँ पे मेन चीज़ क्या है, हम सिंपल लड़कियाँ हैं, और मेन चीज़ क्या है ना, जब तक आप थोड़ा मॉडर्न टाइप में ना बनो। जो आप बाहर जाते हो, मैंने चीज़ देखी है, जब आप बाहर जाते हो ना तो एकदम एकदम, क्योंकि मैं नॉर्मली जीन्स पसंद नहीं करती हूँ, मैं जीन्स पहनना पसंद नहीं करती हूँ ज़्यादा। एक दो बार मैंने पहनी थी, वो भी जब मैं इतनी समझ नहीं थी। मैं जीन्स पहनना पसंद नहीं करती हूँ, मैं इंडियन ड्रेस पसंद करती हूँ पहनना। तो वो जहाँ पे जाऊँ ना, वहाँ पे भी ये होता है कि आप थोड़ा वेस्टर्न टाइप, क्योंकि एक मैडम सी थी, मैडम भी नहीं कहूँगी मैं, ऐसी एक, मैं जहाँ जॉब में लगी थी, वो मैडम थी, उसको वेस्टर्न टाइप की लड़कियाँ पसंद थी, जो वेस्टर्न ड्रेस पहने, एकदम बाल खुले करके। मेरे अंदर वैसा नहीं था। मैं किसी को फंसाने तो जा नहीं रही हूँ कि मैं किसी को फंसाने या किसी को लुभाने जा रही हूँ। मेरा अपना मोटिव था कि मैंने इज्जत से पैसे कमाने हैं। इसी चक्कर में मैंने वो जॉब भी छोड़ दी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है वैसी भी लड़कियाँ की जो हीन भावना से देखें, जो आपके ड्रेस को देखें कि हाँ इनका ड्रेस, क्योंकि मैं नॉर्मली सूट पहनना या अपनी कमीज हुआ या वैसा पहनना पसंद करती हूँ। ये नहीं है कि आपका बॉडी प्रदर्शन करो, ये मेरे अंदर नहीं है। मैं क्यों, जब मैं वैसी हूँ ही नहीं। भले मैं हम थोड़ा फाइनेंशली गरीब हैं, लेकिन बेशर्मी नहीं है कि एकदम बेशर्म बन के पैसा कमाऊँ, ऐसा मेरे अंदर नहीं है। भले ना कमाऊँ वो चलेगा, लेकिन बेशर्म बन के पैसा नहीं कमाना है। तो इस तरह फिर मैंने अपना, इसीलिए मुझे प्राइवेट सेक्टर में इतना वो नहीं है, कि मुझे पसंद नहीं है कि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करूँ, क्योंकि वहाँ पे ये होता है, वहाँ कपड़ों को लेकर भी भेदभाव होता है कि हाँ उस तरह मुझे पसंद नहीं है वैसा। इसलिए मैंने भी वो छोड़ दिया। मैंने कहा कि नहीं होगा मुझसे इस तरह क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो हर चीज़ इंसान ऊपर से नीचे तक हर देखता है कि इसका कपड़ा कैसा है, कैसे। आजकल सच बताऊँ प्राइवेट सेक्टर में मैं ये कहूँगी ना, आज तक चटक मटक, मुझे सच बताऊँ तो मेरा एकदम खुला विचार है। मुझे खाना पसंद है, मुझे हर चीज़ पसंद है, लेकिन मुझे गंदगी नहीं पसंद है। कि हाँ, मैंने अपने उस पर भी बोल रखा कि मेरे उसमें कोई आप गंदा कुछ नहीं मिलेगा आपको मेरे चैनल पे, क्योंकि मुझे गंदगी पसंद नहीं है। तो बस ये, जैसे हमारी मम्मी ने जैसे हमें अच्छे संस्कार दिए, हम वैसे ही हैं। हमारे अंदर कोई बेशर्मी नहीं। हमारे घर में शुरू से ही भगवान, जिस तरह मेरे नाना जी घर में पूजा पाठ करते थे, तो वैसे ही हमारा है कि बेशर्मी नहीं वो कर सकते हम अपने उसमें। तो इसी चक्कर में फिर बाहर जाओ, इसलिए मैं सोचती थी कि मैं पैसा भी अच्छा कमाऊँगी, और क्या कहते हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब लूँगी अपना। बस यही दुख होता है कभी कभी ना। मैं सच बताऊँ, अब मैं ज़्यादातर चुप रहती हूँ। मैं बहुत रेयर कॉल सेंटर में क्या होता था, जब मैं गई थी एकदम
हेलो सर, नमस्कार, मैं यहाँ से बात कर रही हूँ, आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ, ऐसे करके नॉर्मली हमारा होता था। मुझे लगता है मैंने एक महीना काम किया होगा वहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं था, क्योंकि मैं बोलती इतना बोलना होता था कि जो इंसान चला जाए वहाँ पे, जो बहुत बोलता है वो भी चुप हो जाए। कॉल सेंटर में ऐसा होता है, तो मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने अपना प्राइवेट में काम स्टार्ट किया। प्राइवेट छोड़ के मैंने फिर अपने घर पे आ गई। मैंने कहा कि मैं ये करूँगी, अपना जो मैं पढ़ाई करके मैं अच्छा पोजीशन लूँगी, क्योंकि मैं ऐसी हूँ। क्योंकि मेरी उसमें जितनी भी लड़कियाँ थी, उनका थिंकिंग मैं समझ गई थी कि कैसी कैसी हैं, कोई कैसे बात कर रहा है, कोई कैसे बात कर रहा है। तो मेरा था कि मैं अच्छा पैसा कमाऊँगी और इज्जत से कमाऊँगी, इसलिए मैंने चूज़ किया। लेकिन इसमें भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, दुख होता है इस चीज़ को लेकर। कितनी मेहनत की मैंने और रिज़ल्ट मिल नहीं रहा है। इस बार पहली बार मैंने रेलवे का फॉर्म फिल किया और रेलवे का एग्ज़ाम देकर आई मैं। और देखते हैं, अपना तो मैंने बेस्ट ही दिया है। एक सर हैं, वो हैं स्टेशन मास्टर हैं, उनको मैं फॉलो करती हूँ और उनसे मैं पढ़ रही हूँ। उन्होंने जितने दिए थे अपने, वो उस सब को मैंने पढ़ लिया। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब मैं जो मेरा SSC CGL मैंने टारगेट बनाया था कि मैं इसको करूँगी, सीधा सेंट्रल में जॉब लेना है। तो अब उन्हीं के नोट्स में दोबारा पढ़ूँगी। तो यही सब है, आप बीती मेरी। बस दुख होता है कि अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन भगवान पे भी विश्वास है कि जो होगा अच्छा ही होगा। तो आज मैं आई थी अपनी दीदी के घर पे। मैं तो दूसरे घर के, ये जो पीछे घर देख रहे हो, ये दूसरे का घर है। ये पड़ोसी जहाँ मेरी दीदी रहते हैं, उन्हीं के पड़ोसी, वो भी घर बनाया है इन्होंने ये, लेकिन अभी यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए हैं। तो मैं इन्हीं के यहाँ बाहर बैठी हुई हूँ। मेरा घर देखोगे तो गुफ़ा मिलेगी। वो गुफ़ा है, उसमें अंधेरा अंधेरा रहता है, उसमें उजाला भी नहीं रहता है तो अपना ही है तो अपना ही, लेकिन इतना ज़्यादा ना उजाला नहीं है वहाँ पे। बनाने वाले भी ऐसे थे, आए थे। वो भी मेरे नाना जी ने मेरी मम्मी के नाम से बनवाया। जब मेरे पापा ख़त्म हो गए तो हम किराए पे रहते थे, तो मेरे नाना जी ने मेरी मम्मी के लिए घर बनवाया। तो वहीं पे रह रहे हैं अभी हम। शहर में बनवाया, मम्मी के नाम से बनवाया, लेकिन हम रहते हैं, मेरे मामा मामी ऊपर रहते हैं, तो इस तरह से। तो वो भी हम भी सोच रहे हैं कि मेरी मम्मी को बहुत टेंशन होती है कि कह रही है बस तुम अपना एग्ज़ाम निकाल लो सीमा एक बार, बस फिर मैं तुम्हारे लिए कहीं देखूँ। मेरे अंदर ये है कि मैं एक बारी, बस मेरे अंदर है कि मैं अपना एग्ज़ाम निकालूँ, फिर कुछ पैसे कमाऊँ अच्छे, फिर मम्मी को खुश करूँ पहले, फिर जो मेरा मन करेगा फिर मैं वो देखूँगी, देखा जाएगा कि क्या करती हूँ फिर। क्योंकि मेरी मम्मी के ऊपर मुझे पता है बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनके ऊपर, और वो जिस तरह घर में बोलती हैं कि हाँ पैसे नहीं हो पा रहे हैं, इतना कैसे करूँगी, उनको बहुत टेंशन है मेरी। तो देखते हैं क्या होता है। बस यही था, मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, तो आज मेरा मन किया कि आज मैं अपनी बात शेयर करूँ आप सबसे, इसलिए मैंने किया। नहीं, नॉर्मली मैं इतनी गहराई से मैं अपने बारे में नहीं बताया होगा इतना, लेकिन बस यही है कि दुख होता है जब आप इतना मेहनत करते हो और सफल नहीं होते हो। तो मैंने अपने 2019 से मैं 2025 आ गया अभी तक, मतलब मैं कभी कभी करता है कि क्या मैं दिमाग अपना कहाँ लगा रही हूँ कि मेरा अभी तक हुआ नहीं। तो बस यही एक बहुत ज़्यादा मेंटल, मैं बता नहीं सकती हूँ कि इतना ज़्यादा मेरे अंदर है। क्योंकि कभी कभी ना हर चीज़ तो अभी कोई वो तो है नहीं है कि अपना पूरे भड़ास निकाल दें, तो इसीलिए मेन अंदर ही रह जाता है। इसलिए मेरा मन किया कि मैं आप सबसे शेयर करूं। अब आप कैसे हो सकते, बस इतना कहूँगी कि अगर आप इस फील्ड में नहीं हो और आप बस मेरी बात सुन रहे हो, आप इस गवर्नमेंट जॉब की लाइन में नहीं हो, तभी कोई बात नहीं, सुन लेना, कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैं नॉर्मली शेयर नहीं करती हूँ मैं अपनी बात किसी से, तो समझ लेना आप ही मेरे
मित्र बन जाओ या कुछ भी, आप ही हो। क्योंकि मैंने, अब मुझे पता नहीं है कौन कौन ये वीडियो देखेगा, लेकिन मुझे बस मेरा मन किया तो मैंने शेयर कर दिया अपनी फीलिंग्स, जो मैंने यहाँ तक जर्नी अपनी तय की। इसके बाद अगर मैंने मेहनत पूरी की, ये मेरा लास्ट है, ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा ये 2025 का। उसके बाद फिर आगे मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, बंद कर दूँगी। क्योंकि अपने आप को पढ़ाई में रखना ये बहुत, अब के टाइम पे जहाँ सब मोबाइल में व्यस्त, अब के टाइम पे कोई किताबों में दिमाग नहीं घुसाएगा अपना, कि हाँ अपने दिमाग अपना मत्था खपाई किताबों में करें। क्योंकि इसलिए सब बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। मैंने ये सोच के मैंने कभी ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं पैसे कमाने के लिए मैं इसमें मैंने कभी नहीं, अगर मुझे ये होता तो मैं अपना जो मेरा चैनल था डांस का, मैं उसे छोड़ती ही नहीं। लेकिन मैंने ये सोचा ही नहीं कभी कि मैं पढ़ाई पैसे के लिए मैं इस गवर्नमेंट जॉब में जा रही हूँ। नहीं, मेरे अंदर था कि मैं एक पद लूँ, इस चक्कर में मैं इस लाइन में आई। नहीं तो अगर पैसे की बात होती, लेकिन अब मुझे पैसा ही खा रहा है कि मतलब, क्योंकि घर जिस तरह हमारे गांव में, जो मेरा गांव का घर है वो एकदम सबके घर है। अभी भी मेरे गांव में जाओगे, जो मेरा घर उसमें लाइट नहीं है, अभी भी ऐसा घर है, वहाँ पे अभी लाइट नहीं है, मिट्टी का ही है। बस एक जो सरकार की तरफ से जो घर, एक कॉलोनी मिली थी, तो एक कॉलोनी है जहाँ मेरी बुआ रहती है, वहाँ लाइट नहीं है। ये सब दुख सताता है मुझे कि मेरे पापा ख़त्म हो गए, मेरे दादा ख़त्म हो गए, मेरी दादी ख़त्म हो गई, मतलब घर में कोई नहीं है, बस हम ही हैं जो हैं, हमारी फैमिली में सिर्फ हम ही हैं और कोई नहीं है। तो इस तरह से मेरी बुआ हैं, उनके लिए मैं चाहती हूँ कि हाँ, मतलब बहुत है, बहुत दुख है, क्या 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 बताएं। तो मिलते हैं बाद में, थैंक यू।